ठाकुर की जिंदगी में ऐसी आएगी कि वह शिवानी ठाकुर की जिंदगी उजाड़ देगी। दोस्तों, एक दिन की बात है। एसपी मैडम अपने कैबिन में बैठकर चाय पी रही थी। चाय पीते पीते अखबार की हेडलाइन पढ़ रही थी। तभी वहां पर एक रामू नाम का कांस्टेबल आया और उसने एसपी मैडम को एक ऐसी खबर दी जिसे सुनने के बाद एसपी मैडम के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल रामू महिला तिहाड़ जेल का एक भोजन बनाने वाला कांस्टेबल था। उसने एसपी मैडम से आकर कहा कि मैडम, हमारे जेल में कुछ भी ठीक नहीं है। तब एसपी मैडम ने कहा कि रामू, तुम क्या कहना चाहते हो? जरा खुलकर बोलो, क्या सही नहीं है? तब रामू बोला कि मैडम, हमारी जो महिला तिहाड़ जेल है उसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उनका शोषण हो रहा है, उनका फायदा उठाया जा रहा है। तब एएसपी मैडम ने कहा कि रामू, ये तुम क्या बोल रहे हो? होश में तो हो? तुम्हें पता तो है तुम क्या बोल रहे हो? तब रामू बोला कि हाँ मैडम, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बात एकदम सच है। तब एएसपी मैडम ने कहा कि बताओ, रामू कौन है जो महिलाओं का शोषण कर रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है? तब रामू ने कहा कि मैडम, वही पुलिस वाले जो दिन में तो नौकरी करते हैं, पूरी जेल का ध्यान रखते हैं, लेकिन रात में उन्हीं कैदियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। तब एसपी मैडम ने कहा कि रामू, तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा आरोप लगा रहे हो? तुम्हारे पास कुछ सबूत है? तब रामू बोला कि नहीं मैडम, मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। अगर मैं उन पुलिस वालों से कुछ कहता तो शायद वह पुलिस वाले मेरे साथ भी वही व्यवहार करते जो उन कैदियों के साथ हो रहा है। इसलिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी उन पुलिस वालों के खिलाफ आवाज उठाने की। इसलिए मैडम, मैंने यह सब बात आपको आकर बताई। अब मैडम भी गुस्से से आग बबूला हो गई, क्योंकि एसपी मैडम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि किसी भी महिला के साथ अन्याय हो। और मैंने आपको बताया है कि शिवानी ठाकुर वह औरत थी जो न्याय से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। अब शिवानी ठाकुर ने, यानी कि एसपी मैडम ने रामू से कहा कि रामू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे यह खबर लाकर दी। लेकिन रामू, एक बात बताओ कि जब मैं पिछले सप्ताह उस जेल में आई थी तब किसी भी महिला ने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई? तब रामू ने कहा कि मैडम, वहां पर जितने भी पुलिस वाले हैं वह सभी कैदियों को डरा धमका कर रखते हैं। कहते हैं कि अगर तुमने हमारे खिलाफ मुंह खोला तो तुम्हारी खैर नहीं। हम तुम्हारे साथ इतना बुरा करेंगे कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। इस तरह की बातें कहकर पुलिस वाले महिलाओं को डराते हैं। तभी एसपी मैडम बोली कि रामू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हिम्मत दिखाई। मैं तुम्हें सरकार से कुछ ना कुछ अवार्ड जरूर दिलवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे यह बताओ कि इन सब तरह का व्यवहार कब होता है? तब रामू ने बताया कि मैडम, जब सारे पुलिस वाले दिन भर अपनी ड्यूटी करके थक जाते थे तब वह रात को उस महिला कैबिन के पास जाते थे जहां पर सभी महिलाएं अपनी सजा काट रही होती हैं। तब एसपी मैडम ने कहा कि कोई बात नहीं रामू, तुम जाओ और मुझे हर एक खबर देते रहना। मैं आज शाम को ही उस जेल का निरीक्षण करने आ रही हूँ। अब शिवानी ठाकुर के दिमाग में यही बात चल रही थी कि आखिर महिलाओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों हर बार महिलाओं को ही झुकना पड़ता है? दोस्तों, कहते हैं कि महिला का जीवन बहुत कठिन होता है। अगर कोई महिला गलत होती है तो पूरा समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, कोई साथ नहीं देता है। लेकिन वह भी एक महिला है, उसे भी किसी के सहारे की जरूरत होती है, और एक महिला ही दूसरी महिला को समझ पाती है। एसपी मैडम भी उन महिलाओं का दर्द समझती थी, इसीलिए आए दिन सबसे जाकर जेल में मिलती थी। अब दोस्तों, उसी दिन शाम को एसपी मैडम जेल का निरीक्षण करने पहुंची। जब एसपी मैडम ने सब कुछ देखा तो एसपी मैडम को बाहर से तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन आंधी रात में उस जेल के अंदर क्या हो रहा था वह सिर्फ वहां की कैदी महिलाएं ही जानती थीं। अब एसपी मैडम ने सब लोगों से पूछताछ की, सारी कैदियों से बात की, लेकिन किसी भी कैदी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह एसपी मैडम को एक इशारा ही कर दे या कुछ बताने की कोशिश करे। तब एसपी मैडम समझ गई थी कि यह सब अपना मुंह ऐसे नहीं खोलेगी। दोस्तों, दूसरे दिन एसपी मैडम वापस अपने कैबिन में बैठकर यही सोचने लगी कि आखिर मैं इन सब का भांडा कैसे फोड़ूं, कैसे उन पुलिस वालों को बाहर लेकर आऊं जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं।
उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं। तब एसपी मैडम ने सोचा कि अगर मुझे पर्दाफाश करना है तो मुझे ही आज रात जेल में कैदी बनकर जाना पड़ेगा। अब दोस्तों, वह रात आ ही गई थी जिस रात ने एसपी मैडम की जिंदगी उजाड़ दी थी। लेकिन किस तरह एसपी मैडम इन सब से लड़ी और जीती, ये भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों, पर 18 मार्च गुरुवार का दिन था। रात के 2 बज रहे थे। कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी पर सो रहे थे, कुछ पुलिसकर्मी रखवाली कर रहे थे और कुछ पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ इस मौज मस्ती कर रहे थे और उनका फायदा उठा रहे थे। अब एएसपी मेडन भी कैदी के कपड़े पहनकर तिहाड़ महिला जेल में घुस गई, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वह जिंदा बाहर आएगी या नहीं भी आएगी, क्योंकि कहते हैं कि जेल एक ऐसी जगह है जहां पर खून भी माफ होता है। अगर कोई कैदी किसी कैदी की हत्या कर दे तो वह भी माफ होता है। अगर कोई पुलिस वाला किसी कैदी को मारे तो भी वह माफ होता है। अब दोस्तों, रात के 2 बजे कैदी के कपड़े पहनकर शिवानी ठाकुर सबसे पहले जेल के अंदर पहुंची और उसी इलाके में गई जहां पर महिलाएं अपने कैबिन में बंद थीं। उस कैबिन के बाहर कुछ पुलिस वाले बैठे हुए थे, जो कुछ लोग महिलाओं से डांस करवा रहे थे, कुछ लोग महिलाओं से पैर दबा रहे थे, कुछ पुलिस वाले महिलाओं के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। जब एएसपी मैडम ने यह सब कुछ देखा तो उनके पैरों तले भी जमीन खिसक गई। अब एएसपी मैडम को यह तो पता था कि वह अगर जेल में जा रही है तो उसे कुछ ना कुछ तो सबूत चाहिए ही होंगे न्याय दिलाने के लिए, नहीं तो एसपी मैडम खुद ही फंस सकती थी। तब एसपी मैडम जब उस जेल में उस रात आई तो एसपी मैडम एक गुप्त कैमरा और एक छोटा सा माइक अपने कॉलर में लगाकर गई। जैसे ही एसपी मैडम वहां पर गई तो एक पुलिस वाला एसपी मैडम के पास आया और कहने लगा कि तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें आज तक यहां पर नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है? तब एसपी मैडम ने कहा कि साहब, मैं आज ही आई हूं, सुबह ही मुझे यहां पर लाया गया है। तब एक पुलिस वाले ने कहा कि तुमने क्या अपराध किया है? तब एसपी मैडम ने कहा कि साहब, मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। तब 2-3 पुलिस वाले वहीं पर मौजूद थे और वह कहने लगे कि सब यही कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हारा नाम क्या है? तब एसपी मैडम ने अपना नाम रुक्मणी बताया। अभी नाम बहुत अजीब था, इसलिए वहां पर जितने भी पुलिस वाले थे वह सभी यह नाम सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और मजाक बनाने लगे। कहने लगे कि अरे, यह भी कोई नाम होता है। चलो, मेरे पैर दबा दो, आज मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। तब एसपी मैडम ने कहा कि साहब, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी सजा काटने आई हूँ और अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि मैंने ही गुनाह की है। मैं आपके पैर क्यों दबाऊं? तब 2 दरोगा बोले कि हे, जरा सवाल जवाब मत करो, चुपचाप जैसा सर कह रहे हैं वैसा करो, वरना अभी तुम्हें ऐसे कैबिन में ले जाऊंगा कि तुम उस कैबिन से बाहर आने लायक नहीं रहोगी। तभी एसपी मैडम कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पर पुलिस वालों के पैर दबाने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर अपनी सजा काटने आई हूँ। मुझे झूठे आरोप में फंसाया है, मुझे माफ कर दो। मैं आपके पैर नहीं दबाऊंगी। तब एक महिला आई और उसने कहा कि बेटा, ये जो बोल रहे हैं वैसा करो। अगर नहीं किया तो यह तुम्हें बहुत जलील करेंगे, तुम्हें बहुत मारेंगे। तब एसपी मैडम कहने लगे कि नहीं, तुम इनसे क्यों डरती हो? तब वह महिला बोली कि बेटा, हमें डर कर रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इनका ही राज्य चलता है। ये जो कहेंगे हमें वही करना पड़ेगा। तब मैडम कहने लगी कि तुमने आज तक इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? इतने में दरोगा का आया और उसने एएसपी मैडम का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि चलो, बहुत ज्यादा सवाल जवाब करने आ रहे हैं ना तुम्हें। चलो, तुम्हें ऐसे हालात में लेकर जाता हूं कि तुम वहां से बाहर नहीं आ पाओगी। अब एसपी मैडम को समझ में आ गया था कि अगर मुझे यह सब भंडा फोड़ना है तो इस दरोगा के साथ जाना ही पड़ेगा। अब 2 दरोगा एसपी मैडम को एक कैबिन में लेकर गए। उस कैबिन के आसपास कोई नहीं था, सिर्फ शिवानी ठाकुर और वह 2 दरोगा ही थे। वह दरोगा कहने लगे कि बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और क्यों यहाँ पर आकर इतना सवाल जवाब कर रही हो? ज्यादा गर्मी चढ़ी है। तब एक दरोगा दूसरे दरोगा से कहने लगा कि यह आजकल की लड़कियां अपने आप को ज्यादा होशियार ही समझती हैं। ये जानती नहीं है कि अगर हम पुलिस वाले एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं तो उससे बुरे दुश्मन भी बन सकते हैं। तब एसपी मैडम कहने लगी कि साहब,
आप दोनों मुझे यहां पर क्यों लेकर आए हो? मैंने क्या गलत कहा? तब वह दोनों दरोगा कहने लगे कि चुपचाप यहीं बैठी रहो। अभी आधे घंटे में हमारे साहब आएंगे, वही तुम्हारी सारी हेकड़ी निकालेंगे। इतने में एसपी मैडम का दिमाग चला और एसपी मैडम ने उन दोनों दरोगा को अपनी सच्चाई बता दी। लेकिन क्यों बताई, इसके पीछे भी मैं आपको एक कारण बताता हूं। जो दोनों दरोगा थे, उनकी पोस्टिंग 1 महीने पहले ही हुई थी और वह अपनी नौकरी से भी बहुत प्यार करते थे। लेकिन सिस्टम के चक्कर में उन्हें ऐसा बनना पड़ा और सिस्टम ने ही उन्हें ऐसा बनाया। जब उस जेल के कैबिन में 2 दरोगा और एसपी मैडम के अलावा कोई नहीं था, तभी एसपी मैडम ने कहा कि तुम दोनों का नाम क्या है? तब एक दरोगा ने अपना नाम कुणाल बताया और दूसरे दरोगा ने अभिषेक बताया। तब एसपी मैडम कहने लगी कि तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? तो वह दोनों कहने लगे कि हम नहीं जानते तुम कौन हो, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही अंदर चटर पटर कर रही थी। अभी हमारे साहब आएंगे और तुम्हारी सारी हेकड़ी निकालेंगे। तभी एसपी मैडम बोली कि मैं दिल्ली के एक जिला की एसपी हूं और ये चीज मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूं क्योंकि अब तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा। तब वह दोनों दरोगा एसपी महिला की बातों में नहीं आते हैं और मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि अरे वाह, तुम एसपी हो तो हम भी प्रधानमंत्री हैं, यह नरेंद्र मोदी और मैं राहुल गांधी। ऐसे कहकर एसपी मैडम का मजाक उड़ाने लगे। तब एसपी मैडम ने गुस्से में कहा कि तुम भूल रहे हो कि किसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। मेरा साथ दे दो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी जेल में कटेगी। तब वह दोनों पुलिस वाले डर गए थे क्योंकि एसपी मैडम पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रही थी। तब एसपी मैडम ने अपनी जेब में से एक कार्ड निकाला और वह कार्ड जब उन दोनों दरोगा को दिखाया तो वह दोनों दरोगा खड़े खड़े थरथराने लगे, कांपने लगे और एसपी मैडम के पैर में गिरकर बोलने लगे कि मैडम हमें माफ कर दो, जो हमने आपको नहीं पहचाना। मैडम हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब एसपी मैडम ने कहा कि मैंने तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करूंगी, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो। तब वह दोनों द्वारा कहने लगे कि हाँ मैडम, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तभी एसपी मैडम ने कहा कि मुझे बताओ, हर रोज हर रात इस जेल में महिला कैदियों के साथ क्या होता आ रहा है। तब वह सारी ही बात उन दोनों दरोगा ने बताई जो एसपी मैडम को रामू ने बताई थी। तब एसपी मैडम को यकीन हो गया था कि हाँ, ये सच है। रामू ने उस दिन जो बताया वह सच है। तब एसपी मैडम ने उन दोनों दरोगाओं को अपना गुप्त कैमरा और माइक दिया और कहा कि मेरे पास तो एक माइक और गुप्त कैमरा है ही, लेकिन ये लो, तुम भी इस गुप्त कैमरे और माइक को ले जाकर वहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसे कैमरे में कैद करो और मुझे ला कर दो। अब वह दोनों दरोगा बहुत डर रहे थे, घबरा भी रहे थे। तभी एसपी मैडम ने कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम दोनों को मैं अच्छे से जानती हूं, पिछले महीने ही तुम्हारी यहां पर पोस्टिंग हुई है। तब वह दोनों कहने लगे कि मैडम, आपने हमें कैसे पहचाना? तभी एसपी मैडम ने उन दोनों बच्चे दरोगा का नाम तो देख ही लिया था, उनके माता पिता के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिया। तब वह दोनों दरोगा एसपी मैडम की बात मान गए और एसपी मैडम ने थोड़ी सी उन्हें हिम्मत दिखाई। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद एसपी मैडम बोली कि एक करो, तुम लोग मुझे अपने साहब के पास खुद ले चलो। तब दोनों दरोगा बोलने लगे कि नहीं मैडम, वहां जाना बहुत खतरनाक है। आप एक बार वहां चली गई तो वहां से निकलना मुश्किल है। फिर एसपी मैडम ने बोला, तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम मुझे वहां लेकर चलो और हाँ, तुम लोग वहां पर मुझसे डर कर बातें मत करना। जैसे तुमने हमसे पहले बात की थी उसी तरह बातें करना और उसके सामने थोड़ा भी मत डरना, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। और कैमरा को अच्छे से छुपा लेना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर वह जेलर तुम्हें वहां से जाने को बोलेंगे तो बिना कुछ बोले वहां से निकल जाना और सीधा उस सब पुलिस वालों के पास चले जाना जहां नाम वो सब चल रहा है। एसपी मैडम के इतना कहने के बाद दोनों दरोगा समझ गए कि उन्हें क्या करना है और एसपी मैडम को लेकर सीधा जेलर के पास जाने लगे। दोनों दरोगा एसपी मैडम को जेल के उस हिस्से में ले गया जिसे आम कैदियों के लिए निषिद्ध माना जाता था। वहां था जेलर रंजीत यादव का कमरा, एक आलीशान ऑफिस, दीवारों पर तस्वीरें, मेज पर रखी शराब की बोतल और एक कोने में आरामदेह सोफा।
जेल के भीतर एक अलग ही दुनिया। दोनों दरोगा वहां ले जाने के बाद जेलर से बोले, साहब ये नई आई हैं और बहुत ज्यादा बोल रही हैं। इससे बोला गया कि हमारा पैर दबा दो, तो इसने मना कर दिया और बोलने लगी कि मैं यहां किसी की नौकर नहीं हूं, मैं यहां अपनी सजा कटने आई हूं। ये बात सुनकर जेलर बोला, आओ नई रानी। रंजीत ने कुर्सी पर बैठे बैठे कहा, नाम क्या बताया था? रुक्मणी। अच्छा नाम है, लेकिन अब तुम्हारा नाम वही होगा जो मैं बुलाना चाहूं। उसकी आंखों में वैशीपन था। एसपी मैडम ने नजरें नीची कर ली, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी नसें तन चुकी थीं। कैमरा अब भी चालू था। माइक्रो कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। रंजीत ने आगे बढ़कर उसकी ओढ़नी खींचनी चाही, लेकिन तभी एसपी मैडम एक झटका देकर पीछे हट गई। डरती हो? जी, एसपी मैडम ने कांपती आवाज में कहा। रंजीत हंसा। अभी तो शुरुआत है, यहां डरने की नहीं, आदत डालने की जरूरत होती है। उसके बाद वह जेलर उन दोनों दरोगा को वहां से जाने को बोला कि तुम जाओ, अब मैं इसे देखता हूं कि ये क्या चीज है। अब तुम्हारा कोई काम नहीं। अब इतना सुनते ही दोनों दरोगा एसपी मैडम के कहे अनुसार चुपचाप वहां से निकल गए और दोनों दरोगा कैमरा और माइक लेकर वहां पर चले गए, जहां पर सारे पुलिस वाले बैठे हुए थे और महिला कैदियों का शोषण कर रहे थे और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगे। इधर जेलर ने एएसपी मैडम जो कैदी बनी हुई थी, उसे अपने करीब लाने की हर कोशिश की। कभी मीठे बोल, कभी जबरदस्ती, कभी धमकी, लेकिन एएसपी मैडम हर बार झुककर, डरकर, रोकर भी अपने लक्ष्य को और पास ले आती। फिर जेलर बोला, आज कोई बहना नहीं चलेगा रानी, आज तू मेरी होगी, चाहे जोर से चीखना पड़े या चुपचाप मानना पड़े। एसपी मैडम ने डरते हुए 2 कदम पीछे खिसकते हुए कहा, मैं आपकी सेवा को तैयार हूं साहब, बस थोड़ी दया दिखाइए। रंजीत ने दरवाजा बंद किया। अंदर अब कोई तीसरा नहीं था। अब एसीपी मैडम ने जो कैमरा लगाया था, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। एसपी मैडम उस जेलर को अपने बातों में फंसा कर रखने लगी कि पुख्ता सबूत मिल जाए, और जेलर बार बार एसपी मैडम पर हाथ डालता, लेकिन एसपी मैडम उसे पास आने नहीं देती। अब जेलर बोला, अरे रानी डरती क्यों हो? अरे यहां डरोगी तो और दिक्कत होगा, चुपचाप मेरी बात मान लो। अरे यहां तो मैं बहुत सारे कैदी की जिंदगी खराब कर चुका हूं, तुम क्या चीज हो? अब इसी तरह बातों बातों में जेलर अपनी सारी करतूतों के बारे में खुद बता दिया, जो कैमरे में कैद हो गया। उसके बाद जो एसपी मैडम थी वो सोची कि इतना सबूत कभी है, अब मुझे यहां से निकलना चाहिए। तब एसपी मैडम बोलती हैं, साहब आज मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कल आपके पास अपनी मर्जी से आऊंगी। ये बात सुनकर जेलर हंसने लगा और बोला, ठीक है, जाओ आज तुम्हें छोड़ देता हूं, कल खुद आ जाना। अब इतना सुनते ही एसपी मैडम उस कमरे से बाहर निकल गई और इधर दोनों दरोगा ने सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करके, दोनों पुलिस वालों ने एसपी मैडम को सब कुछ रिकॉर्ड करके लाकर दे दिया और एसपी मैडम तुरंत उसी वक्त जेल से बाहर चली गई। जब वह दोनों दरोगा वापस से उन पुलिस वालों की महफिल में गए, तो उनमें से उनके 2 अधिकारियों ने पूछा कि अरे तुम यहां पर क्यों आ गए? वह महिला कहां गई जो बहुत सवाल जवाब कर रही थी? जरा मैं भी उससे अकेले में जाकर कुछ सवाल जवाब कर लूं। लेकिन उन दोनों दरोगाओं की मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि एसपी मैडम ने उन दोनों अभिषेक और कुणाल को कहा था कि अगर तुमने उन पुलिस वालों को बताया कि मैं एसपी थी और यहां पर कैदी बनकर आई थी, तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो उनका होने वाला है। तब वह दोनों दरोगा ने एसपी मैडम को वादा किया कि मैडम हम वादा करते हैं कि हम नहीं बताएंगे कुछ भी, हम चुपचाप जाकर बैठ जाएंगे। तब वह दोनों दरोगा अपने पुलिस अधिकारियों से कहने लगे कि अरे साहब, उस महिला को तो हमने बड़े साहब के पास भेज दिया, बहुत बोल रही थी, अब उसकी हेकड़ी बड़े साहब निकलेंगे। छोड़ो आप, अब वहां पर जो होगा उसे देखकर आप भी और सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एसपी मैडम उस रात उस जेल से तो निकल गई। फिर एएसपी मैडम दूसरे दिन सुबह वो सारे सबूत लेकर पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंची और अपने अधिकारियों को वह सब वीडियो बताई। उसके बाद एसपी मैडम के साथ सारे पुलिस अधिकारी उस जेल में गए और उन सभी पुलिस वालों को हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से बाहर निकाल दिया। तब पूरे पुलिस फोर्स में एसपी मैडम की बहुत तारीफ हुई। जितनी भी कैदी महिलाएं थीं,
उन्होंने भी एसपी मैडम के हाथ जोड़े और कहा कि एसपी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें इस नर्क से बचाया। हम बहुत परेशान हो गए थे, किसी से कह नहीं पाते थे, कोई हमारी सुनता नहीं था। जब भी आवाज उठाने की कोशिश करते थे, हमारी आवाज दबा दी जाती थी, हमें प्रताड़ित किया जाता था। तब जो मुख्य पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने भी एएसपी मैडम की बहुत तारीफ की। उन सारे पुलिस वालों को सजा भी हुई और हमेशा हमेशा के लिए उनकी नौकरी भी छीन ली गई, क्योंकि जो अपराध उन पुलिस वालों ने किया था, वह अपराध कोई साधारण नहीं था। दोस्तों, तो इस तरह से एसपी मैडम ने इस घटना का भांडा फोड़ा। तो आप सबको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।